हेलो बच्चों, जय सर अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हमारा चैप्टर जो शुरू हो रहा है प्रश्नावली 1.2 से। जो 1.2 में हम लोग जो पढ़ेंगे वो जितने भी एग्जाम्पल है सभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया है अप्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जिसमें से एक एग्जाम्पल हमारा है √3 एक अप्रमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मानते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। नई लाइन से √3 अगर प्रमेय संख्या माने हैं, अगर प्रमेय संख्या माने हैं तो इसके बराबर हम कुछ संख्या और ले लेते हैं जो P/Q है। माना माना √3 बराबर P/Q, जहां पर जहां P और Q सभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है P और Q का जो एचसीएफ होना चाहिए एक होना चाहिए। एचसीएफ एचसीएफ किसका? P और Q का एचसीएफ कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इनमें दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग और P/Q का वर्ग। ये हो जाएगा 3 बराबर P² / Q² बटे एक करके तिरछा गुणा करा देंगे। ये हो जाएगा P² बराबर 3Q²। एक बात ध्यान से देखिएगा, ये 3 गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो इसका मतलब P² 3 से क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे P² 3 से विभाज्य है। विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा। ठीक। कैसे? देखो, अगर 3 का स्क्वायर 3 से विभाज्य है और 3 का वर्गमूल ले लेंगे, 3 आएगा, 3 भी तो 3 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, ये मान लेते हैं समीकरण हम क्या? एक। अब इसके जस्ट अपोजिट मानेंगे, P बराबर ही लेंगे। क्या लेंगे? P बराबर 3 और यहाँ Q के स्थान पे कोई संख्या अपनी इच्छा से चाहे जो ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 3R, हम R ले लेते हैं। माना अब इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा P²। P² बराबर 3R का होल स्क्वायर। ये P² बराबर आ जाएगा 9R²। ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, P² की जगह पे 3Q² लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3Q² बराबर 9R²। 3 का नाम 3, 3 त्रिका 9, तो Q² बराबर 3R²। ध्यान से देखिए, ये 3 गुणे में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इसका मतलब Q² 3 से विभाज्य हो गया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे Q² 3 से विभाज्य है। विभाज्य है, इसलिए क्यों 3 से
विभाज्य होगा या विभाजित होगा? विभाज्य होगा। अगर एक चीज हम ध्यान से देखते हैं तो P भी 3 से विभाज्य था और Q भी 3 से विभाज्य था। तो यहां पर लिखेंगे P और Q, P और Q 3 से विभाज्य विभाज्य है। और देखिए हम यहाँ पर क्या माने थे, इन दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। अगर ये दोनों P और Q 3 से विभाज्य मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 3 है। था Q का एचसीएफ कितना आया? 3 आया। लेकिन जो हमने माना था किसके बराबर? एक आना चाहिए, जो एक के बराबर नहीं है, जो एक के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे देखिए। कह रहा है एग्जाम्पल में दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर लिखते हैं, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर जब माने हैं तो माना 5 माइनस √3 बराबर P/Q है, जहां P और Q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। इस सअभाज्य संख्या, ठीक है, इसका मतलब इसका भी एचसीएफ कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले परिमेय संख्या को एक तरफ कर लेते, अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर लेते। कैसे? √3 को पक्षांतर उधर कर देंगे और बाकी सबको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस P/Q बराबर √3 और ये बटे ए कर देते। तो ये हमारा बन जाएगा 5Q माइनस P/Q बराबर √3। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी एक परिमेय संख्या और ये हमारी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5Q माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल अपरिमेय। अपरिमेय, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके,
देखिए आगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, पूरी प्रक्रिया वही। माना 3√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, मान लेते हैं क्या भैया, √3, सॉरी 2 रूट, देखिए दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर मानते हैं, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3√2 बराबर P/Q, पूरा वही प्रवचन जहाँ P और Q सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। ओके, सभाज्य संख्या हो गया। अब इस सभाज्य का मतलब ये होता है, इसका एचसीएफ किसका, PQ का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। छोड़ दीजिए इसको। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा 3 गुणे में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं √2 बराबर P/3Q। तो ये P/3Q एक परमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं P/3Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। तो हम जानते हैं परमेय संख्या अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं होते, इसलिए इसलिए 3√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर में दिया है 5 ओ रूट में 5 दिया है, इसको सिद्ध करना है एक अपरमेय संख्या है। तो हम शुरू करेंगे कल प्रश्नावली 1.2। अगर आप जैसे एग्जाम्पल समझाए अगर आप हल कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं कल नेक्स्ट डे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, प्रश्नावली 1.2। थैंक यू।